गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कौटिल्य अकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपके लिए केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का रेडॉक्स रिएक्शन नाम से चैप्टर है, क्लास 11 का। रेडॉक्स रिएक्शंस में जनरली पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लें और इसके बाद फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले एक आइडिया आपको ये लग जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शन होती ही रहती हैं। आपके आसपास भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। बस बात ये है कि आप उनका ऑब्जर्वेशन इस तरह से नहीं करते कि केमिकल एस्पेक्ट या केमिकल चेंजेस आपको उसमें दिखाई दें। बट रेडॉक्स रिएक्शंस आपके आसपास भी हो रही होती हैं। बस समझने की बात यह है कि वो किस तरह से होती हैं और उनका पैटर्न क्या है, जिस तरीके से वो रिएक्शन होती है, ये समझने की ज़रूरत है। खाली केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ द टाइप ऑफ रिएक्शन एट द सेम टाइम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द रिडक्शन रिएक्शन, आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, दोनों ही प्रोसेसेस अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही समय में हो रहे हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एंड द वर्ड रेडॉक्स कम्स फ्रॉम द रेड पार्ट ऑफ द रिडक्शन एंड ऑक्स पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है? इट बिकम्स नाउ द रेडॉक्स। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन हम कहते किसको है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का सम, या अ केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमें दोनों चीज़ों में पहले ये समझ लेना होगा कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं। कि जब तक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आप रेडॉक्स के कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो इस मामले में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कब ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट को आप ओल्ड कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड देयर इज वन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है दैट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुराना मेथड है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि भाई किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। एक बात ये नोटिस करने की बात है कि जो हम कह रहे हैं कि किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये इस तरह से समझें कि ये समझाने के लिए अलग अलग है। कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो या केवल रिडक्शन की प्रोसेस हो रही हो। ऐसी रिएक्शन नहीं है जहाँ केवल ऑक्सीडेशन है, या ऐसी रिएक्शन नहीं है जहाँ केवल रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ ही होते हैं, बट हमें इसको समझने के लिए या समझाने के लिए इसको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो हम ऑक्सीडेशन को अलग पढ़ते हैं और रिडक्शन को अलग पढ़ते हैं। अदरवाइज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक ही साथ हो रही होती है, एक ही टाइम पर हो रही होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होती है। ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कंपोनेंट ऐड हो रहा हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। एनी केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गेट्स ऐड और ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बात फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के साथ में क्या जुड़ रहा है भाई? ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इसको क्या माना जाएगा? इसको ऑक्सीडेशन माना जाएगा। सो एनी केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू सर्टेन एलिमेंट और द कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर ऑक्सीजन बस ऐड हो रही हो तो हम उस सब्सटेंस का क्या मानेंगे? ऑक्सीडेशन मानेंगे। तो हियर मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो फर्स्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो अगर किसी एक एटम के साथ में जुड़ रहा है
तब भी हम इसको उसका ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इस तरह से क्या होगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कराया और क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन जुड़ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है। एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी सब्सटेंस से जो हाइड्रोजन है वो उसका रिमूवल हो रहा हो, क्या हो रहा, हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी से भी हाइड्रोजन अगर अलग हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अलग हो रहा है तब भी हम इसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, किसी भी एटम से अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ता है तब भी इसको ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। दिस इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड सिमिलरली यू कैन फ्रेम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। अगर इसी हिसाब से हम देखें कि रिडक्शन की प्रोसेस क्या होगी तो हम इसको जस्ट इसका रेसिप्रोकल आप समझ सकते हैं। इसका ठीक अपोजिट आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वी कॉल इट रिडक्शन। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि जहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पढ़ते हैं हम, वहाँ क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो रिडक्शन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ electronegative atom, electronegative atom is called reduction. And here we are studying the removal of hydrogen. So third concept for the reduction becomes addition of hydrogen. Hydrogen अगर ऐड हो रहा है तो reduction कहलाएगा ये। And the fourth classical concept about the reduction is addition of electropositive atom. Addition of electropositive atom. So now see, it is very easy to understand and find out the oxidation and reduction processes taking place in any chemical redox reaction. कोई भी एक chemical redox reaction हो, बस आपको इन चार बातों का ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो रहा है तो डी ऑक्सीडेशन है। और इसका ठीक ऑपोजिट, वाइस वर्सा ऑफ दिस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज व्हाट द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो प्रिलिमिनरी लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट काम करते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है। बट जब आप मॉडर्न रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ेंगे या मॉडर्न वे में रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको दूसरे कॉन्सेप्ट का सहारा लेना होता है जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ना होके मॉडर्न कॉन्सेप्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन को पता करने का कि वेदर वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। So now you can know the modern concept of redox reaction. Modern concept के हिसाब से दो प्रोसेसेस हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेशन एंड द प्रोसेस ऑफ डी इलेक्ट्रोनेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होते हैं और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की और दूसरी प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। A process when an element loses some number of electrons, suppose it loses one electron, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और तीन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर इसके ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज आएंगे। As many electrons are lost by an element, so much positive charge appears onto the element, और उतने ही पॉजिटिव चार्ज का वो कैटायन बन जाता है। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के लूज करने की हो रही है, तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या हो रहा है प्रोसेस यहाँ पे, डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डी इलेक्ट्रोनेशन।
ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का अलग होना। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। कोई एक दूसरा एलिमेंट जिसमें ठीक इसके अपोजिट प्रोसेस हो रही हो, यानी इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा हो, जैसे एक एलिमेंट है ए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को ऐड होने की प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका पार्ट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेशन। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। प्रोसेस ऑफ डी इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। या ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा हो आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन की प्रोसेस है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस एक ही टाइम पे चलती रहती है। अब हम इस प्रोसेस में क्या देख रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, मान लीजिए एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन रिएक्शन को कैंसिल कर दें, तो क्या होगा कि M प्लस A गिव्स M पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो दिस इज नाउ कॉल्ड अ केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? एक रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन की भी प्रोसेस हो रही है और रिडक्शन की भी प्रोसेस हो रही है, इसलिए ये क्या है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहेंगे और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहेंगे। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हों और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, उसको हम ये रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। दोनों ही प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह से हमें एक कॉन्सेप्ट ये बन गया है क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो नेचर हैं या उनके जो होने का तरीका है वो कैसे समझेंगे। तो यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द रिएक्शन बाय सिंपली क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड बाय द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट से भी ये पता कर सकते हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट से भी ये पता कर सकते हैं। तो यू हैव बोथ द कॉन्सेप्ट्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड द रिडक्शन पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो किस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पार्ट का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि उनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका हमें पता होना चाहिए या हमें पता कर लेना होता है कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है और कौन रिड्यूसिंग पार्ट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट फाइंड करना सीख रहे हैं, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट है क्या बना। जब तक ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का नहीं पता होगा हम फाइंड तो बाद में। ऑक्सीडेंट हम कहते हैं उस सब्सटेंस को जो ऑक्सीडेंट कहिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहिए, ऐसे पहले ये समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट एक ही बात है। कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट है वो एक ही बात है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगी व्हाट इज ऑक्सीडेंट एंड व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ इज द सेम। बट जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहलाएगा। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट में कि सब्सटेंस undergoing reduction is called oxidizing agent और ऑक्सीडेंट जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो वो एक ऑक्सीडेंट है। और जिसका देखिए इसका ठीक बिल्कुल रेसिप्रोकल या अपोजिट है रिडक्टेंट का। जब हम पता करेंगे रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट एक ही बात है, आप रिडक्टेंट कहिए या रिड्यूसिंग एजेंट कहिए तो एक ही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट। बस प्रोसेस इसकी रेसिप्रोकल होगी। द सब्सटेंस
अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझा जा सकता है कि भाई ऑक्सीडेंट वो है जिसका रिडक्शन हो रहा है और रिडक्टेंट वो है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करता है, वो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पहले वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एक चलिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, सिंपल सा रिएक्शन लिख रहे हैं, एंड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दिया इसने? मैग्नीशियम क्लोराइड दिया। मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ, और क्या दिया इसने? मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग कि मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब समझने वाली बात ये कैसे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मैग्नीशियम के साथ में जुड़ रहा है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट याद करिए कि जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो मैग्नीशियम से क्लोरीन जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। किसके बिहाफ पे? मैग्नीशियम के बिहाफ पे। लेकिन क्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो इसका रिडक्शन होगा। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। अगर देखें तो मैग्नीशियम यहाँ इसके फ्री स्टेट में है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो दो क्लोरीन के एटम है, अगर हम इसको देखें तो बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, मैग्नीशियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमेशा, ये याद रखिए। तो दो से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ 2 हो गया और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी मॉलिक्यूल में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये याद रखिए। अब यहाँ देखने की बात ये है कि यहाँ 0 से क्या हो गया? +2 वैलेंसी हो गई, चार्ज क्या हो गया? बढ़ा है। तो हमने क्या बताया था कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैग्नीशियम ने अगर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया है और 2 पॉजिटिव चार्ज गेन किया तो इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब मैग्नीशियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यानी कि क्या है? -2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने किया है, तो प्रोसेस क्या हुई इसमें? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। व्हाट इज द प्रोसेस हैपनिंग? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल है, और यहाँ ये क्या हो गया? -1 हो गया, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। तो इसमें क्या होगा? माइनस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? दिस इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो इसमें क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ा है, तो इसलिए ये रिडक्शन है ना। और यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हुआ? लॉस। या दिस इज कॉल्ड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो -2 इलेक्ट्रॉन लॉस एंड प्लस इलेक्ट्रॉन मीन्स गेन। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है तो हम उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्टेंट कौन है? रिडक्टेंट इज मैग्नीशियम। रिडक्टेंट इज मैग्नीशियम। ऑक्सीडेंट क्या होगा इसमें? ऑक्सीडेंट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता कर लेते हैं कि भाई हमें कौन सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और पता करते हैं कि भाई किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। Zinc reacts with H2SO4 and gives ZnSO4 and hydrogen। ये एक रिएक्शन है, इसमें हमें देखना ये है कि भाई ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। जिंक पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, यहाँ जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अब इस हिसाब से आप देख लीजिए कि जिंक का 0 से कितना हो गया? +2 हो गया। +2 तब होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्या हो रहा है यहाँ? हियर इज द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स।
लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दिस इज व्हाट वी प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस क्या हुई, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। हाइड्रोजन प्लस 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज तब खत्म हुआ होगा जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ H2SO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो रिडक्टेंट होता है, रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट इसमें क्या है, जिंक, और ऑक्सीडेंट इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेंट इज H2SO4, H2SO4 ऑक्सीडेंट हो गया, और जिंक जो है वो क्या हुआ, रिडक्टेंट हो गया। तो दिस वे वी विल फाइंड आउट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। इस तरह से हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को फाइंड कर लेंगे। तो इस सेशन में हमने जो सीख लिया है वो ये सीखा कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। तो दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन। दिस वी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर समझते हैं कि भाई किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी अंडरस्टूड टुडे इज व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। इस सब को लेके जो भी एक्सरसाइज करानी होगी वो एक्सरसाइज आप लाइव स्ट्रीमिंग में जाके, एक सेशन है लाइव स्ट्रीमिंग में जाके, वहाँ आप इसको अच्छे से एलैबोरेट करते हैं। यू विल हैव द मैक्सिमम क्वेश्चंस, maximum explanation on the live stream where you can understand the entire concept well done। बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। इसके आगे के टॉपिक के लिए, इसके आगे के लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें आपको और रेडॉक्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। टिल देन बाय बाय।